हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जिनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, डिफरेंट थ्योरीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग, और इन थ्योरीज के बेस पर अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल लेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। फॉर एग्जांपल, कंपाउंड इज CONS3 होल 6 प्लस 3, और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपाउंड की शेप क्या होगी, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा होगा, इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहां पर कोबाल्ट है, हेयर कोबाल्ट इज CO प्लस 3 एंड कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 मीन्स 3D is having 7 electron in normal condition, cobalt, and 4s it is having 7 electron, it is having 2 electrons. When cobalt plus 3 is formed, so electronic configuration in cobalt plus 3 is 3 electrons are lost, 2 from 4s and 1 from d orbitals. तो d ऑर्बिटल 7 की बजाय कितने होंगे यहाँ 6, क्योंकि हम कोबाल्ट को याद रखेंगे। सबसे पहले हमें कोबाल्ट को याद रखना पड़ेगा। कोबाल्ट इजकल टू 3d7 4s2, और कोबाल्ट प्लस 3 यहाँ पर है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा इस तरीके से, दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज लॉस्ट 4p ऑर्बिटल्स, एंड इसके बाद 4d भी अवेलेबल है। अब क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इट मीन्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। सो आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोबाल्ट बन जाएगा ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, इनकी पेयरिंग हो जाएगी और ये 2 ऑर्बिटल बचे एम्प्टी। तो 3d में 2 ऑर्बिटल खाली बचे, 4s ये भी वैकेंट है और 4p। अब ये ऑर्बिटल जो वैकेंट है डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चाहिए। तो यहां से 3d के 2 ऑर्बिटल्स और 4s एंड 4p, ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे D2sp3। ये D2sp3 सबकी एनर्जी एक जैसी होगी, D जनरेट बन जाएंगे ये एक तरह से, सबकी एनर्जी एक सी होगी। और इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में जो कि D2sp3 टाइप के हैं, उनमें अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएगा CONS3 होल 6 प्लस 3 इक्वल टू, ये 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी हो गई है जो कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हैं 3d। अब ये 6 ऑर्बिटल्स एक साथ लिखे जा सकते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी है। और यहां पर अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल्स में, और यहां पर आ जाएंगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस के थ्रू शो कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CONS3 होल 6 प्लस 3। अब यहां क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 तो शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब हमें कुछ पॉइंट और डिस्कस करने हैं, जैसे यहां पर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी पेयरिंग किए हुए हैं, तो कंपाउंड की नेचर होगी डायमैग्नेटिक, एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर नेक्स्ट, d ऑर्बिटल्स 3d से यूज हो रहे हैं, और उसके बाद आउटर ऑर्बिट है 4s एंड 4p, बिकॉज d ऑर्बिटल्स ऑफ इनर ऑर्बिट आर यूज्ड।
तो ये एग्जाम्पल होगा D2sp3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और उसकी शेप, और किस टाइप का होगा हाइब्रिडाइजेशन, किस टाइप के होंगे कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसका एग्जाम्पल होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये एग्जाम्पल है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। कोबाल्ट इज हैविंग 6 molecules of fluorine and it is having -3. Cobalt atomic number 27, oxidation state +3, यहां पर भी +3 में है। सो कोबाल्ट +3 की शेप अभी हमने बनाकर देखी है। कोबाल्ट +3 इज रिटन एज 3d6 3d6, 4s is vacant, 4p is also vacant and 4d is also possible. Configuration of cobalt +3 is in this way. Because fluorine is weak ligand, तो पेयरिंग नहीं होगी और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। सो इसलिए इन ऑर्बिटल्स में कोई चेंज नहीं होगा और ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे sp3d2। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड होंगे बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ 6 फ्लोरीन। तो ये है कॉन्फ़िगरेशन COF6-3 के लिए। अब यहाँ क्योंकि जो d ऑर्बिटल है वो यूज हो रहा है आउटर ऑर्बिट के लिए, तो ये एग्जांपल है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नंबर 1, it is paramagnetic because it is having unpaired electron. Number 3, यहां पर काफी सारे unpaired इलेक्ट्रॉन है। It is example of high spin complex. और लास्ट में 4th पॉइंट शेप होगी ऑक्टाहेड्रल क्योंकि 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस तरीके से हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कब पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी।